अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 मुकम्मल करनी है। चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट, ये लोगरिथम से रिलेटेड है। 3.2 से ऑनवर्ड हम लोगरिथम को डिस्कस करेंगे, लेकिन 3.1 जो है स्टूडेंट, ये साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम 3.1 को ही आज डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन और एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है स्टूडेंट? हमारे पास मैथमेटिक्स में बहुत लंबी लंबी वैल्यू भी होती है, जिसकी दो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। अगर हम डिस्टेंस का देखें, ज़मीन से लेके सूरज तक का जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट, वो 150 मिलियन किलोमीटर है। अक्सर बच्चे लिखते हुए ज़ीरो की गलती कर जाते हैं, तो इसको साइंटिफिक में लिखना तो बहुत आसान है। इसी तरह सेकंड पे जो मैंने एग्जांपल दिया स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन एटम वेट है। इसके आप देख सकते हैं 0.00 कितनी लंबी वैल्यू एंड पे जाके 0017 ग्राम आ रहा है। तो इसमें भी स्टूडेंट मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो जिसके लिए साइंटिफिक का एक मेथड इसको हमें मुतारिफ करवाया गया, ताकि हम एक बहुत बड़े डाटा को आसान शक्ल में छोटा सा करके लिख सकें। तो अभी मैं आपको साइंटिफिक में कन्वर्ट करके दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले साइंटिफिक नोटेशन क्या है। जब हम एक बहुत बड़ी वैल्यू को आसान तरीके से छोटा सा करके लिख देते हैं और 10 की पावर में लिख देते हैं, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप स्टूडेंट देखें, ज़मीन से लेके सूरज तक का जो फासला है, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये लिखा जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। चूँकि पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आएगा, तो 8 पॉइंट का फासला है, तो ये 10 के ऊपर पावर लिखी जाएगी। तो देखें, आप इतना लंबा जो याद करना है तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ज़मीन से सन का फासला 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। इसी तरह स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम का वेट, कितना मुश्किल वैल्यू लग रही है आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है, तो आप बोलेंगे 1.7 और 10 की पावर -24 ग्राम। तो देखें स्टूडेंट, उसकी निस्बत ये बोलने पे भी आसान है और लिखने में भी आसान है कि सिर्फ 10 की पावर का इस्तेमाल है। इतनी बड़ी वैल्यू, इसमें 24 का फासला आया है, तो हमने -24, ये माइनस इधर 24 क्यों है, उधर +8 क्यों है, यही तो हमने डिस्कस करना है। जब आप 3.1 समझेंगे तो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इन दो एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा साइंटिफिक नोटेशन क्या है। जब एक बहुत बड़े डाटा को हम आसान तरीके से याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। 10 की पावर में हमेशा वैल्यू लिखी जाती है। इसी तरह स्टूडेंट, इसकी जो फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ए कोई भी एक हमारे पास एलिमेंट है, जैसे 1.7, 1.5, और जितना हमने पॉइंट्स को मूव किया जाता है वो 10 की पावर n, वो 10 की पावर 8 भी हो सकती है, 24 भी। तो चलते हैं स्टूडेंट हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, और जो आपकी बातें आपके माइंड में रह गई हैं वो सारी इसमें क्लियर हो जाएंगी। 3.1 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जितने भी नंबर हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए सिर्फ दो बातें याद रखनी पड़ती हैं। एक तो पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आना चाहिए, कहीं पे भी लगा है या लगा ही नहीं या कहीं पे भी लगा है, पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आना चाहिए। 0 0 होता है, जीरो के अलावा जितने एलिमेंट है वो नॉन जीरो कहलाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका फर्स्ट नॉन जीरो 5 है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो 4 है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो 9 है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो 4 है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो 8 है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो 0 0 0, ये 6, क्योंकि पहले 0 0 आ रहा है, फर्स्ट नॉन जीरो ये है जो कि 0 नहीं है। तो पॉइंट स्टूडेंट हमेशा हमें फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नजर आना चाहिए। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2 में आपने देखना है आया कि पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है कि राइट साइड पे मूव हो रहा है। अगर तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है स्टूडेंट, तो पावर लिखी जाएगी प्लस में। अगर पॉइंट को उठा के हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो पावर लिखी जाएगी माइनस में।
तो बस ये दो ही स्टेप है जो कि आपने साइंटिफिक नोटेशन के लिए याद रखने। पहला स्टेप ये याद रखना है पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पड़ा हो। दूसरा स्टेप ये याद रखना है आया के पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया है कि राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 के ऊपर पावर प्लस में लिखी जाएगी, राइट साइड पे मूव किया तो माइनस में। आइए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट सबसे पहले आपने देखना है जिसके पॉइंट कहीं नहीं होता उसके पॉइंट लास्ट पे होता है। ये 5700 को मैंने वैसे लिख दिया और पॉइंट लगा दिया लास्ट पे। अब इस पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो है 5, कितने पॉइंट पीछे उठा के लेके आएंगे 1 2 3। तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे 5 के बाद 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखा। 10 की पावर में जाएगा जितना मूव करेंगे। अब आया के देखना है लेफ्ट साइड पे हमने मूव किया कि राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मूव किया तो लेफ्ट साइड पे पावर प्लस में लिखी जाएगी, इसलिए 10 के ऊपर जो नंबर लिखा जाएगा वो प्लस का 3 होगा। इसी का पार्ट नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को उठा के मैं रफ में लिख लेता हूँ। स्टूडेंट जिसके कहीं पॉइंट नज़र ना हो रहा हो याद रखिएगा उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। तो यहाँ पे पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद 4 के बाद कन्वर्ट करते हैं। कितने पॉइंट उठाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट 7 पॉइंट उठाना पड़ा। 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। चूंकि आपने देखना है पॉइंट किस साइड पे हमने मूव किया, इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट पे पॉइंट मूव करेंगे तो पावर प्लस में लिखा जाएगा, इसलिए 10 के ऊपर जो 7 है वो प्लस का। इसी तरह स्टूडेंट 96,000 ये हमारा 96 मिलियन है स्टूडेंट। जिसका पॉइंट कहीं ना हो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। इस पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो है 9, कितने पॉइंट मूव होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। लेफ्ट साइड पे भी स्टूडेंट पावर को उठा के हमने प्लस में लिखा। तो चूंकि पॉइंट मूव ही हर क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे हो रहा है इसलिए पावर भी प्लस में लिखी जा रही है। स्टूडेंट इसका पॉइंट तो उसने खुद ही दिया है। इसका पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो 4 है। 1 2 पॉइंट मूव करेंगे तो 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो इत्फाकन ये भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ, इसलिए 10 के ऊपर 2 लिखा गया। 83,000 स्टूडेंट इसको एक दफ़ा रफ पे लिख लेते क्योंकि पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा। जिसका पॉइंट कहीं नज़र ना आए उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। फर्स्ट नॉन जीरो 8 है, कितने पॉइंट उठाएं 1 2 3 4। तो स्टूडेंट ये लिखा जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये भी प्लस में। अब आप देखेंगे सारे पार्ट ही उसने प्लस वाले दिए हैं, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, ये जो छठा पार्ट है ये नेगेटिव का आने लगा क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। एक दफ़ा इसको रफ पे लिख लेता हूँ 0.00643। इसका फर्स्ट नॉन जीरो है स्टूडेंट 6। 1 2 3 पॉइंट उठाने पड़े 6.43। तो 10 की पावर 3 पॉइंट मूव किया तो माइनस का 3। अब माइनस का 3 क्यों आया स्टूडेंट, क्योंकि अब मैंने पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया। तब से हर क्वेश्चन पे लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा था, इस पार्ट में राइट पे मूव किया तो मैंने 10 के ऊपर जो पावर लगाई वो भी माइनस में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके बकिया पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 7 को स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का फर्स्ट रूल है कि पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लिखना होता है। क्वेश्चन को उठा के भी मैंने वैसे लिख लिया। इसका फर्स्ट नॉन जीरो है 7, कितने पॉइंट मूव करें 1 2 3। तो स्टूडेंट ये लिखा जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट आगे की तरफ मूव किया 3। और जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो पावर माइनस में लिखी जाएगी। इसी तरह 60 मिलियन आ गया स्टूडेंट। एक दफ़ा इसको मैं वैसे लिख लेता हूं क्योंकि जिसके पॉइंट कहीं पे ना हो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। इसका फर्स्ट नॉन जीरो है 6। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट उठाना पड़ा स्टूडेंट। 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 पॉइंट उठाना पड़ा। तो स्टूडेंट ये प्लस का 7। ये क्यों प्लस का 7 है, क्योंकि अब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं वैसे लिख लेता हूँ क्योंकि पॉइंट को हमेशा कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो है 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो स्टूडेंट ये लिखा जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और आगे की तरफ पावर माइनस में। तो ले स्टूडेंट, चूंकि ये राइट जाने मूव हुआ इसलिए पावर माइनस में लिखेगी। 10 वाले क्वेश्चन से बच्चे परेशान होते हैं। स्टूडेंट बस समझे डिवाइड की शक्ल है, ऊपर वाला हिस्सा अलहदा सोल्व करना है, नीचे वाला अलहदा। डिवाइड का इसमें कोई मसला ही नहीं होना। अब स्टूडेंट देखिएगा 275,000 नीचे पड़ा है 0.0025। ऊपर वाले हिस्से को सोल्व करते जिसके पॉइंट कहीं ना हो लास्ट पे होता है। फर्स्ट नॉन जीरो 2 है, कितने पॉइंट उठाएंगे 1 2 3 4 5 पॉइंट उठाना पड़ेगा। 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब निचला हिस्सा सोल्व करते, फर्स्ट नॉन जीरो 2 है स्टूडेंट, 1 2 3 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। क्यों? क्योंकि अब हमें पॉइंट जो है राइट साइड पे मूव करना पड़ा। तो ले जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमें कहता था स्टूडेंट जो ऑर्डिनरी हैं उनको साइंटिफिक में ले जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जो साइंटिफिक में है इनको ऑर्डिनरी में ले जाएं। तो चूंकि अब हमने इसका उल्ट करना है, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाना है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे अगर माइनस की पावर होगी तो आप उसको लेफ्ट पे मूव करेंगे, और प्लस की पावर होगी तो स्टूडेंट आप उसको राइट पे मूव करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 की पावर के साथ जो भी हमारे पास नंबर पड़ा है उसको उठा ले। 6 पड़ा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो जिसके पॉइंट कहीं ना हो उसके पॉइंट लास्ट पे होता है, 6 के एंड पे पॉइंट लगा लेते हैं। माइनस में मैंने कहा था लेफ्ट पे आपने मूव करना है, तो 4 पॉइंट लेफ्ट मूव करते, 1 2 3 4 पॉइंट आ गया स्टार्ट पे। खाली जगह पे स्टूडेंट लगा लेते हैं 0। तो इसी तरह इसका आंसर बन गया 0.000 और आगे पड़ा है 6। इस पॉइंट से पहले भी स्टूडेंट हम 0 लगा लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट विजिबल हो जाता है इसलिए लगा लिया करें। तो देखें स्टूडेंट ये साइंटिफिक में था, ऑर्डिनरी में लिखा जाएगा 0.0006। इसी तरह स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो है इसको भी तवज्जो से समझिएगा। 10 की पावर के साथ जो भी सिंपल नंबर है पहले इसको उठा लेंगे, जैसे कि 5.06। मैंने कहा था पॉजिटिव की पावर देख के आपने राइट की तरफ मूव करना है। 10 पावर है तो 10 पॉइंट मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट आ गया लास्ट पे। खाली जगह पे स्टूडेंट हम लोग 0 लगा देते होते हैं। ओवरऑल इसका आंसर बनेगा 506। आगे स्टूडेंट 8 टाइम हमारे पास 0 पड़ा हुआ है और पॉइंट चला जाएगा लास्ट पे। तो देखिएगा स्टूडेंट साइंटिफिक को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह इसका थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट। थर्ड पे अपने पास सिंपल नंबर है 9.018। -6 का मतलब है माइनस में आपने लेफ्ट की जानिब मूव करना है। 6 पॉइंट लेफ्ट मूव करेंगे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ जाएगा स्टार्ट पे। खाली जगह पे स्टूडेंट 0 लगा लेंगे। अब ओवरऑल इसका आंसर लिखा जाएगा 0.000005 टाइम, आगे 9018 पॉइंट से पहले भी एक 0 लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने साइंटिफिक को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसकी जो सिंपल वैल्यू है 7.865, इसको पहले लिख लेता हूँ। 10 की पावर 8 का मतलब है इसको 8 टाइम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, प्लस में राइट जानिब मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आ गया लास्ट पे। खाली जगह पे स्टूडेंट हम 0 लगा देते, ओवरऑल आ गया 7865 और 5 टाइम स्टूडेंट आ गया 0 और पॉइंट आ गया लास्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल। साइंटिफिक को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया।
तो स्टूडेंट अगर आपको 3.1 समझ आ गई है और आसानी समझ आई है तो इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। अभी तक तकरीबन 70% लोगों ने जो कि मुझे वॉच टाइम भी दे रहे हैं, मुकम्मल चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो 70% लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।